सिंधिया की दिग्विजय को नसीहत जमकर सुनाया। सिंधिया के तंज पर दिग्विजय ने कहा, धन्यवाद महाराज। अपनी ही पार्टी के नेता पर भड़के थे दिग्विजय। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद से ही पार्टी में उत्साह दिखाई दे रहा है और अब पार्टी के निशाने पर मध्य प्रदेश है। कांग्रेस कई मामलों में मध्य प्रदेश को कर्नाटक जैसा ही मान रही है। दोनों ही राज्यों में लगभग समान लोकसभा और विधानसभा की सीट है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है तो कर्नाटक में 28। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट हैं तो कर्नाटक में इनकी संख्या 224 है। 2018 में दोनों ही जगह बीजेपी सत्ता से चूक गई थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तो कर्नाटक में सरकार कांग्रेस और जेडीएस की बनी, लेकिन दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस की सहायता से कांग्रेस की सरकार को 15 महीने में ही गिरा दिया। अब इस साल कर्नाटक में चुनाव हो चुके हैं, जहां जनता ने एक बार फिर भारी बहुमत के साथ कांग्रेस को सत्ता सौंप दी है और जिन नेताओं ने पार्टी से बगावत की थी उनमें से अधिकांश को हार का सामना करना पड़ा है। और अब कांग्रेस का दावा है कि जो कुछ कर्नाटक में हुआ वो ही मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हार मिलेगी और कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के प्लान बी मतलब है खरीद फरोख्त। इनके पास उद्योगपतियों का दुनिया भर का पैसा है। अडानी का 20,000 करोड़ जिसका कोई अता पता नहीं है, उसमें से ये 1,000 करोड़ खर्च भी कर देंगे तो भी इन्हें कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं मिलेगा। यहाँ मजबूत कांग्रेसी है। कांग्रेस को जनता ने मजबूत जनादेश दिया है। दिग्विजय सिंह इससे पहले यह दावा करते रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई सिंधिया नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में बनने वाली कांग्रेस सरकार भी कोई हिला नहीं पाएगा। दिग्विजय सिंह बीजेपी को निशाने पर लिए हुए हैं। इस बीच उन्होंने आज एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो रही एक बैठक का फोटो ट्वीट किया, जिसके बाद उन्होंने लिखा, जितने लोग बैठे हैं उनमें से अधिकांश की एक दूसरे से बनती नहीं है और चर्चा कर रहे हैं नाराजगी के रिपोर्ट कार्ड पर। बैठक में कुछ सिंधिया समर्थक नेता भी दिख रहे हैं तो सिंधिया विरोधी भी नजर आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी के अलग अलग गुट के नेता भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी के अंदर पिछले कुछ दिनों से बगावत की जो आवाज़ें उठ रही थी उससे पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। इसका जवाब वैसे आना तो शिवराज सिंह चौहान की ओर से था, लेकिन जवाब जीत दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सिंधिया ने बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि दिग्विजय सिंह पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते। सिंधिया ने लिखा, अपनी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ षड्यंत्रकारी तरीके से पेश आने व दुर्व्यवहार करने की दिग्विजय जी की पुरानी आदत रही है। उन्हें लगता है कि सभी उनके इशारे पर रिमोट की तरह काम करेंगे। राजा साहब दिग्विजय जी अहंकार त्यागें, लोगों को अपनाना और सम्मान देना सीखें। सिंधिया के ट्वीट का दिग्विजय ने भी तुरंत जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, आपके सीख के लिए धन्यवाद महाराज। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को धन्यवाद दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह के इस धन्यवाद के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्दी सिंधिया के इस सवाल का जवाब देंगे। दरअसल इस बार दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर चंबल संभाग की कमान खुद संभाल रखी है। ज्योतिरादित्य जब तक कांग्रेस में रहे तब तक इस रीजन में कमान उनके पास ही होती थी। ज्योतिरादित्य के अलावा कांग्रेस में ग्वालियर चंबल संभाग में दिग्विजय सिंह की पकड़ मजबूत मानी जाती है, इसलिए दिग्विजय सिंह सिंधिया को तो उनके गढ़ में घेरने की तैयारी तेज कर दी है। तो दूसरी ओर सिंधिया भी सक्रिय हो गए हैं। उनके दौरे लगातार इस क्षेत्र में बढ़ गए हैं। वो कांग्रेस को कोई मौका देने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।